जी, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंज़र ख़ान है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक कंपनी में मैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की पोजीशन पे काम करता हूँ गुड़गांव में। और तकरीबन 15 साल से 16 साल से मैं इस मेंटल कंडीशन में था कि कभी अप कभी डाउन, और बहुत परेशान था। और शुरुआत में मैंने जो साइकेट्रिक इलाज है इसका दवाओं से, और उसको वो किया मैंने, और हमेशा उसमें रहा। टेस्ट, रेगुलरली दवा खाना, कभी ठीक कभी ख़राब, मूड स्विंग्स ऑलवेज। तो काफ़ी परेशान रहता था मैं, और मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था। थेरेपीज़ कराई, साइकोलॉजिस्ट से मिला, न्यूरोलॉजिस्ट से मिला, सब दवाओं का रास्ता बताते थे, या तो बात का रास्ता बताते थे, और कोई बीच का रास्ता मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं यहाँ इस इलाके में रहने आया, और मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, निकल रहा था, तो यहाँ कुछ माइंड से रिलेटेड मुझे लगा, न्यूरो माइंड कुछ ऐसी चीज़ है, कोई नई चीज़। मैं जाके देखूँ क्या है इसमें। कमाल की बात यह है, इंटरनेट पे मैं पढ़ता रहता था, लेकिन इसके बारे में कभी मैं इस तरफ माइल नहीं हुआ। एक बार मैं अंदर आया तो मैंने कुछ पैम्पलेट्स देखे, कुछ देखा कि एक ही चीज़ कई चीज़ों को फिक्स कर रही है, और उसे कुछ टीएमएस करके कुछ कहते हैं। फिर मैं गया इंटरनेट पे, मैंने सर्च किया आरटीएमएस, और उसका डिटेल पढ़ा पूरा पूरा। और मुझे जान के हैरानी हुई कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक काफ़ी फैल चुकी है, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो और कुछ हॉस्पिटल्स में ये जानते भी नहीं है कुछ लोग इसको, और ना इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वो मिली है। तो मैं यहाँ आया, और मैं मिला लोगों से, रिसेप्शन पे मिला। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, कौन सी थेरेपी है क्या नहीं है। और फिर मैं जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने फ़ौरन, क्योंकि ऐसी कोई थेरेपी थी ही नहीं जो इन्वेसिव हो, आपको नुकसान के दवाई खिलानी है, कुछ करनी है। आपको आराम से यहाँ बैठना है, लेटना है, टीवी देखते रहना है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। आप बैकग्राउंड में आप जैसे नॉर्मल रिक्लाइनर चेयर पर बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं होता उसमें। तो शुरुआत में नाजिम साहब ने, जो यहाँ के हेड हैं, उन्होंने मुझसे कहा, और एक्सपेक्टेशन उन्होंने सेट की थी मेरी, और शायद सब लोगों की सेट करते होंगे, कि देखिए आपको शुरुआत में कुछ, आप सोचें कि ये एक ऐसी थेरेपी है कि आप करंट लगा दिया आपके, या कुछ लगा दिया और एकदम से आपको कुछ हो गया। तो ये बहुत एक सस्टेनेबल, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेने वाली थेरेपी है। तो मुझे तकरीबन 2 हफ्ते में लगातार, और मैंने हिम्मत नहीं हारी, 2 हफ्ते तक मैंने कुछ महसूस नहीं किया, और मैं आता रहा उसके लिए, थेरेपी के लिए रेगुलरली आता रहा। उसके बाद उन आगे की 3 थेरेपीज़ में मुझे चेंजेस महसूस हुए। जैसे मुझे कॉग्निटिव चेंजेस ऐसे महसूस हुए, जैसे कि मैं लेटा रहता था, पड़ा रहता था, और ऑफिस किसी तरह घिसट के जाता था, या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर करता था मैं। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं वो उस होल से, उस गड्ढे से मैं बाहर आ रहा हूँ, कोई हाथ दे रहा है मुझे। और मैंने वो महसूस किया, और उन 2-3 दिनों में चेंजेस यहाँ पे आके और स्टेबल हो गए। और फिर वो स्टेबल रहे। मैं उसको इंक्रीमेंटल सोच रहा था कि वो इंक्रीमेंटल होगा, तो इंक्रीमेंटल नहीं हुआ वो यहाँ के। और फिर 3-4 दिन बाद फिर और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। तो उससे आस बंधी एक कि ये वाकई काम कर रही है। थेरेपी पूरी होने के बाद मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं नाजिम साहब से मिला कि भाई थेरेपी पूरी हो गई, 50 सेशन या कितने किए थे, कि थेरेपी पूरी हो गई, और अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो नाजिम साहब ने कहा कि इसको वक्त दीजिए थोड़ा, क्योंकि चेंजेस प्रोपगेट होने में कभी कभी वक्त लग, कभी क्या मेरे ख्याल से लगता ही है वक्त, तो वक्त लग जाता है थोड़ा सा। और 1 हफ्ते बाद मैं वापस आया, मैंने कहा नाजिम साहब से कि वाकई मतलब जब थेरेपी नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है, उसके बाद रियल चेंजेस स्टार्ट हुए। और तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैं बहुत स्टेबल अपने आप को महसूस किया। और ये मेरे ख्याल से आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये थेरेपी लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपने एक बार कर ली और फिर उसके सस्टेन करने के लिए कारगर है।
ये नहीं कि दवा खाई आपने तब ठीक है, आप दवा नहीं खाई तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और एक बात और कहूँगा मैं कि ये जितनी थेरेपीज़ इस तरह की हैं, ये साइंस है, मैं मानता हूँ साइंस है, लेकिन शायद इसमें साइंस, स्पिरिचुअलिटी और जो एक पर्सनल टच होता है, उस सब का मिश्रण करके, उन सबको मिक्सअप करके जो सॉल्यूशन बनता है वो यहाँ है। क्योंकि नाजिम साहब और उनके साथी जो हैं वो बिल्कुल उसको कस्टमाइज़ करते हैं सॉल्यूशन को, आपसे बात करेंगे। और अगर न्यूरोसर्जन से, अगर दिमाग में शक है किसी की कि नहीं मुझे अभी न्यूरोसर्जन से बात करनी, तो यहाँ न्यूरोसर्जन भी हैं, यहाँ साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो पूरा फ्री आदमी को माइंड करते हैं कि पहले आप अपना पूरा वो कर लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए। तो उसको पूरा इनपुट लेके फिर प्लान बनाते हैं कैसे करना है इसको। और नाजिम साहब जो है उनका ये पर्सनल टच जो है, मेरे ख्याल से ये एक खाली साइंस के ऊपर छोड़ना दिमाग की परेशानियों को, ये ठीक नहीं है। और इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए ये आउटलुक, कि इसमें जो पर्सनल टच है और स्पिरिचुअलिटी जो है उसको ऐड करना चाहिए, जो यहाँ होता है। और जब उसको ऐड किया जाता है और उसका सोल्यूशन बनाया जाता है तो वो कारगर होता है। अगर मान लीजिए, मेरे ख्याल से ये मशीन जो है कोई भी बड़ा आदमी खरीद सकता है, 20-50 1 करोड़ की जितने की भी होती होगी, और एक हायर भी कर सकता है किसी आदमी को, ठीक है थेरेपी कर दी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो एक्सपीरियंस और वो स्पिरिचुअलिटी और वो पैशन जिसको कहते हैं, वो किसी इंसान के अंदर है कि नहीं मुझे इस बंदे को ठीक करके ही भेजना है घर। यहाँ पैसे की भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि नहीं 2-4 सेशन ऊपर नीचे हो गए तो नहीं आपको पैसे हम कम नहीं करेंगे, आप पैसे पूरे दीजिए। ये वो अगर ऊपर नीचे है तो 2-4 सेशन अगर एक्स्ट्रा हो गए तो उसका यहाँ कोई गिनती नहीं है। जहाँ जो फोकस है वो मेरे ख्याल से ठीक करना है इंसान को, और मेंटली एक बार ठीक कर दीजिए किसी को, वो कितना खुश होता है। मैं नाजिम साहब का फ़ैन हूँ मैं, और मैं इनके बारे में अपने घर में, अपने दोस्तों में, सब जगह बात करता हूँ कि देखिए एक इंसान ऐसा मौजूद है इस दुनिया में जो इतना फ़िक्रमंद है ऐसी बीमारी के लिए जो दिखती नहीं है। ये बीमारी दिखती नहीं है, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है आपका पैर टूट गया, आपके हाथ टूट गया, आपको दिल की बीमारी हो गई, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये दिखती ही नहीं है और इसके रिज़ल्ट बड़े ख़तरनाक हैं। क्योंकि आदमी बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, ना सोच से ना हाथ पैरों से, क्योंकि दिमाग जो है आपके सारा शरीर कंट्रोल करता है। वो सब मालूम ही नहीं देता कि आप हैं इस दुनिया में, आप एक ज़िंदा लाश बन के रह जाते हैं कभी कभी। इतना ज़्यादा सीवियर अगर डिप्रेशन के बारे में बात करें, जो मुझे कभी कभी होता था बल्कि। और एक बार ट्राई तो करके देखें, एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इन्वेसिव नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको करें और आए देखें, और उसके बाद अच्छा महसूस करें जैसा मैं कर रहा हूँ।